बहुत साल पहले हरिनगर नाम के गांव में दो पक्के दोस्त राजा और कामरान रहा करते थे। कामरान को गांव में सब कामू कहकर पुकारते थे। एक दिन कामू के दिल में ख्याल आया। क्यों ना दूसरे शहर जाकर कुछ पैसे कमाए जाएं और अपने दोस्त को भी साथ ले जाया जाए ताकि लौटते वक्त कुछ ना कुछ चाल चलकर उससे उसका पैसा हड़प लूं। फिर क्या, कामू ने अपने दोस्त को जाने के लिए मना लिया। दोनों दोस्त अपने गांव से बहुत सारा सामान लेकर दूसरे शहर को निकल गए और कुछ दिन बाद दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर राजा और कामू ने सामान को काफी अच्छी कीमत पर बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली तो दोनों एक दिन अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगे। कामू अपने दोस्त राजा को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते कामू ने राजा से कहा, देखो दोस्त, हम अगर इतना सारा पैसा अपने गांव लेकर जाएंगे तो चोरी हो सकती है। चोर चोरी कर सकते हैं, लोग हमसे उधार मांग सकते हैं, कोई ना कोई बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में ठीक होगा कि हम आधा पैसा जंगल में ही छुपा दें। राजा ने कामू की बातों पर यकीन कर लिया और अपने पैसों को छुपाने के लिए हाँ कर दी। कामू ने गड्ढा खोदकर पैसे को जंगल में एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद राजा को बताए बगैर मौका देकर अकेले सारा पैसा जंगल से लेकर आ गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन राजा को पैसे की जरूरत पड़ी तो राजा सीधे अपने दोस्त कामू के पास गया और कहने लगा, दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। कामू राजी हो गया। दोनों जंगल की तरफ निकल गए। जैसे ही कामू ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसे ना देखकर दोनों के होश उड़ गए। इतने में कामू ने शोर मचाना शुरू कर दिया और राजा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम चोर हो, तुम चोर हो राजा, तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। चोर चोर, राजा चोर है, ये चोर है, इसने मेरे पैसे चुराए हैं। सुनो सभी, ये चोर है। खूब शोर मचाने के बाद कामू सीधे पंचायत पहुंच गया और सरपंच को सारा मामला सुनाया। सरपंच ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने एक इम्तिहान लेना चाहा और उसने कहा, ठीक है, तुम दोनों अपने अपने हाथ आग में डालो। आग में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, दरख्त खुद मेरी सच्चाई की गवाही देगा। फिर क्या था, चालाक कामू पास के ही एक सूखे पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अब जैसे ही सरपंच पेड़ से पूछने के लिए वहां आए और कहा, दरख्त बता, पैसे की चोरी किसने की है? तो जंगल से आवाज आई, राजा ने की है, राजा ने की है। इतना सुनते ही जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई थी, राजू ने उस पेड़ पर आग लगा दी। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए कामू बाहर नीचे गिर गया और जख्मी सी हालत में सारा सच बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही सरपंच ने कामू को जेल जाने की सजा सुनाई और राजू को उसके पैसे दे दिए। फिर पुलिस आकर कामू को जेल लेकर चली गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है।